हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। इस चैनल पे मैं आपको एसएससी, रेलवे और स्टेट बोर्ड में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मैं आपको दो सब्जेक्ट हो गया मैथ और रीजनिंग, इसको कंप्लीट कराएंगे। मेन होता क्या कि आपका कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें मैथ और रीजनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोनों अगर क्लियर रहे तो आपका मार्क्स ज्यादा उड़ जाता है, आप उसको ज्यादा ले सकते हैं मार्क्स उसमें। तो इस पे हम क्या करेंगे, आपको मैथ रीजनिंग का जितना भी टॉपिक है आपको क्लियर कराएंगे। साथ में आपको प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कराएंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। उसी टाइप ही आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आता, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मेरा काम रहेगा कि आपको एक एक टॉपिक ले हम और टॉपिक को हम क्लियर करते चले, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में ना छूटे। तो आज का पहला क्लास है, मेरा पहला क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट, जिसको कहते हैं हम लोग इकाई अंक। कोई भी टॉपिक लेंगे हम उसको पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, उसको आप 100% श्योर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा होता क्या है इकाई अंक। जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो मेरा काम हो गया इकाई, तो हमको सिर्फ इसी से मतलब रहेगा, ये बाकी 3 नंबर से कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे कितना भी नंबर दो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं इकाई। मान लीजिए कभी क्वेश्चन दे दिया 4, 5, 6 इंटू 3, 2, 1 इंटू 4, 3, 4 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या बोलते हैं, ये सिर्फ लास्ट नंबर छोड़ देंगे, ये दोनों से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको इकाई अंक से लेना देना है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया, 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24 हुआ। 24 में इकाई अंक क्या है, 4, यानी ये इसका 4 आंसर होगा। क्या समझ में आया? जितना भी नंबर दिया रहेगा हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, सिर्फ उसको लेंगे, बाकी को हमको कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे। सेकेंड क्वेश्चन 3, 2, 7 इंटू 5, 6, 9 इंटू 7, 2, 5 इंटू 6, 1, 4। इसका इकाई अंक निकालना है, तो हम क्या बोले थे, लास्ट नंबर लेंगे। 7, 9 जा 63, 63 का इकाई अंक 3। अब 3 को फिर 5 से करेंगे, कितना होगा 15, 15 की इकाई अंक क्या 5, 5 को फिर 4 से करेंगे, कितना होगा 20, 20 की इकाई अंक क्या हो गया 0। ये मेरा 0 आंसर। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इकाई अंक ही लेना है। लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं 3, 2, 5 इंटू 1, 2, 2 इंटू 6, 2, 5 इंटू 7, 3, 0 इक्वल टू कितना होगा। अब इसमें ध्यान देने वाला क्या है, देखिएगा 5, 2 जा कितना है 10। अगर किसी का 0 इकाई अंक आ जाता है तो आप आगे कितना भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 ही होता है, क्योंकि 0 के साथ कभी भी किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करिए, कितना लंबा भी डिजिट क्यों ना हो, उसका अंक 0 ही आता है इकाई अंक। क्या समझे? अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इकाई अंक यहाँ मेरा 0 आ गया तो समझिए इकाई अंक 0 होगा, आगे हमको करने का जरूरत नहीं होगा। तो कभी कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दे 3, 6, 5, 2, 1, 6, 3, 9, 4, 6, 8, 2, 5 और एक हो गया 1, 2, 2। अब यहां देख लीजिए 5 है, यहां देख लीजिए लास्ट में 2 है, 0 कर दिए। और इसके अलावा आपको और किसी चीज को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये मेरा पहला क्लियर हो गया। कितना भी नंबर दिया होगा सिर्फ हमको लास्ट नंबर लेना है, जिसको इकाई अंक कहते हैं, उसी इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा भी आता है, मान लीजिए 74 का पावर आपका आ गया 21। अब इसका इकाई अंक पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो इससे पहले एक रूल बताते हैं आपको। मान लीजिए मेरे पास नंबर क्या था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर होता है, जिसमें से आपको आ गया 0, 1,
एक होता है 5 और ये 6। ये 4 ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर जितना भी पावर आ जाए वही नंबर ही आंसर होगा। आप बोलिए कैसे? इसका 0 का तो 0 होगा, 1 का पावर आप 24 दीजिए तो 1 ही होता है, 5 का पावर आप देखिए 1 देंगे तो क्या होता है 5, 5 का पावर 2 देंगे 25, 5 का पावर 3 देंगे तो 125, मतलब लास्ट में इकाई अंक मेरा 5 ही आ रहा है। आप कितना भी कर लीजिए, 5 का पावर 4 करिएगा तो 625, लास्ट में इकाई अंक 5 ही आ रहा है। इसी तरह 6 का चेक कर लीजिए, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 करिएगा तो 36, 6 का पावर 3 करिएगा तो 36, 6 क्या होता है 216, क्या आ रहा लास्ट में मेरा इकाई अंक क्या आ रहा 6 ही आ रहा। इसका मतलब इसके 6 पे भी कितना भी पावर हो, 55 हो, 56 हो, 85 हो, वो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। क्लियर? ये मेरा 4 नंबर हो गया कि इसका इकाई अंक जो रहेगा वही इकाई अंक आ जाएगा, चाहे पावर कुछ भी रहे। अब में चलो मेरा बचता क्या है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब मेरा बचा 2, एक और बता देते हैं आपका, ये होगा एक 4 और एक होता 9। 4 पे अगर तीसरी मान लीजिए ऑड हो, यानी विषम संख्या हो, तो हमेशा 4 होता है, और 4 का पावर अगर इवन हो, सम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक 6 होगा। सेम इसी तरह 9 का ऑड हो तो 9 होगा, अगर 9 का पावर इवन है यानी सम है तो आपका 1 होगा। अब बोलिएगा कैसे है, तो 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64, 4 का पावर 4 कितना होगा 4 4 जा 16, इधर हो गया आपका 24 25। अब यहां क्लियर हुआ, ये क्या है ऑड है तो 4 आ रहा, ये सम है तो लास्ट में इकाई अंक 6 आ रहा, ये ऑड है तो लास्ट में इकाई अंक 4 आ रहा, ये इवन है सम है तो इसका इकाई अंक 6 आ रहा। तो ये भी क्लियर हो गया। सेम यही प्रोसेस 9 का भी है, यानी क्या समझे हम, अगर 4 का पावर रहे, 4 का पावर अगर ऑड रहे, विषम रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा, अगर 4 का पावर इवन रहे, सम रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। सेम प्रोसेस 9 में भी यही लागू होता है, अगर 9 का पावर ऑड है तो 9 कर दीजिए और इवन है तो 1 कर दीजिए। ये क्लियर। अब मेरा बचा 2 3 7 8, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं कि कभी भी 2 का पावर मान लीजिए 51 है, तो हम क्या करते हैं इस 51 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 11 4 2 जा 8 3, रिमाइंडर जो आया 3, ये 2 के पावर 3 कर देंगे और 2 का पावर 3 होता है 8, तो हो गया मेरा 8 इसका इकाई है। 2 3 7 8 पे यही लागू का पावर जितना भी रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और जितना रिमाइंडर बचेगा उसके पावर पे हम रख देंगे। ये हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अगर पावर सम रहे तो क्या करेंगे, मान लीजिए 7 का पावर 28 है, ठीक है, तो हम 28 को 4 से डिवाइड किए, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 0 आया, तो हम इसको क्या करेंगे 7 का पावर 4 कर देंगे बस। अब इसको, अब ये दिक्कत होगा कि 7 का 4 पावर सर कैसे करें, ये देखिए लिख दिए 7 7 जा 49, मतलब नहीं है 4 से 9, 9 7 जा 63, 6 से मतलब नहीं है 3 से, फिर 3 से 7 को करेंगे 21, यानी 1 मेरा आंसर इकाई अंक आ जाएगा। बस यही समझाना था, ये समझ गए तो समझिए सब क्लियर हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी से सब बन जाएगा, उसके आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में मैथ सीख रहे हैं तो आप समझिए कि आप नंबर से आप खेलना सीख रहे हैं और कुछ नहीं।
देखिएगा आप कैसे कैसे नंबर सब खेलना सीखिएगा। पहले एक दो एग्जांपल कर देते हैं। मान लीजिए 75 का पावर 26 है, तो इसका इकाई क्या होगा? ठीक है, 75 का पावर 26 है, इकाई क्या होगा? क्या बोला था? 0 1 5 6, जितना रहेगा पावर सेम वही आएगा, ये चीज याद रखिएगा। 5 है तो 5 आंसर, पावर कितना दिया और कितना नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड नंबर 79326 का पावर 49, इसका आंसर क्या होगा? बाकी से हमको मतलब नहीं, हमको 6 से मतलब है। आप बोले थे 6 का जितना भी पावर होगा तो 6 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए आ गया 329 का पावर हो गया 24, ठीक है। तो आप 329 से मतलब नहीं, हमको सिर्फ 32 से मतलब, हमको सिर्फ 9 से मतलब है। 9 देखें, ये मेरा पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? इवन है, इसका मतलब 1 इकाई अंक हो गया। फोर्थ नंबर 725 का पावर 26 मल्टीप्लाई 216 का पावर 42। अब इसका इकाई क्या करेंगे? तो हम जानते हैं 5 का कितना ही पावर हो 5 ही होगा, इंटू 6 का कितना ही पावर 6 ही होगा, यानी 30 यानी 0 इसका आंसर। खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें। अब कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3211 का पावर हो गया आपका 35 प्लस 5435 का पावर हो गया आपका 42। अब बाकी हमको 3 से मतलब नहीं है, वो भी मतलब नहीं है। लास्ट में देखिए इकाई 1 है, 1 का कितना भी पावर हो 1 होगा। लास्ट में इकाई कितना 5 का कितना पावर हो 5 होगा, यानी आपका 6 आंसर। वन 373 का पावर हो गया आपका 36 माइनस 1445 का पावर हो गया 32। अब मेरा 3 और 5 है, तो 5 का तो जानते हैं मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब 3 का क्या करेंगे? 36 तो 4 से डिवाइड किए, 9 बार में चल गया, रिमाइंडर 0। तो बोले थे क्या किसी भी पावर रहेगा तो 3 का पावर 4 कर देंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 81 का हो गया 1, ये आया -4। अब ये भी एक पॉइंट है, अगर आपका सामने कभी भी आ जाए माइनस में आंसर, इसको +10 कर देंगे, यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा। कभी भी आंसर आपका इकाई अंक में पूछे, अगर माइनस में आए तो उसमें साथ में +10 कर देते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन आपका, यहां पे आता है 2 का पावर 23 का पावर 24, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन में आया हुआ है। तो हम देखते हैं 2 का पावर 23 है, ठीक है। तो 23 आपका क्या पड़ रहा है? पहले इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 23 क्योंकि 2 है तो 4 से डिवाइड करेंगे आपका, तो हो जाएगा 4 5 जा 20, 3 बचा, ठीक है। 3 और हो गया 4 से डिवाइड, दो चीज हो सकता है, या तो प्लस में जाएंगे तो 3 और माइनस में जाएंगे तो -1 होगा, ठीक है। तो +3 लेंगे तो मेरे पास जमेला है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 का पावर -1 ले लेते हैं। अब -1 का पावर 24, इसको समझिएगा बढ़िया से। रिमाइंडर मेरा 3 बच रहा है, या तो +3 होगा या फिर -1 होगा, यही दो हो सकता है।
तो +3 लेने को बहुत झमेला होगा, तो -1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि -1 का पावर अगर ऑड रहा तो होता है -1, -1 का पावर अगर इवन है तो हो गया 1। तो इससे क्या समझ में आया? -1 का पावर इवन है तो हो गया 1, 2 का पावर 1 यानी 2 इसका आंसर होगा। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे? 23 2 जानते हैं, 2 आया, 2 आपका 3 7 और ये 4 नंबर आएगा तो हम क्या करते हैं? पावर से बोलते हैं 4 से डिवाइड करने के लिए। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए तो हम क्या किए? +3 और -3 दो ही में इसको एक होगा, या तो +3 होगा या फिर -1 होगा। तो हम इसको -1 ले लेते हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। अब वहां -1 बैठा दिया तो -1 का पावर 24, -1 का पावर ऑड रहा तो -1, इवन रहा तो 1। तो हम यह समझ गए -1 का पावर इवन है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा यानी इक्वल टू 2। इसका इकायन 2 होगा। एक और इसमें का समझा देते हैं। नाइन का पावर हो गया 23, इधर हो गया 32। अब इसका बोलिए क्या होगा इकाई? आप देखिए सबसे बड़ी क्या बोले थे? 9 है। पावर हम क्या बोले थे कि 9 का पावर अगर ऑड रहे तो वो हो जाएगा 9 और इवन रहेगा तो उसका हो जाएगा 1। तो ये क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 9 ही होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑड हो गया तो वो चीज हो गया न कि 23 का पावर नहीं तो वो भी नहीं होता तो इस वाला तरीका कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कर देंगे 23 को, फिर वही प्रोसेस आएगा आपका 4 5 23 हो गया, प्लस में 4 का प्लस में 3 होगा, नहीं तो -1, तो -1 का पावर कर देंगे तो आपका 32। ये भी आपका -1 का इवन है तो 1 आ रहा यानी 9 आ जाएगा। और दूसरी बात आपका क्या बोले थे कि ऑड होगा तो 9 ही होगा। तो ठीक है, किसी भी पावर का अगर, ठीक है हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, वो वाला प्रोसेस उसी में काम करेंगे। इसमें प्रोसेस आएगा सेम की वो 4 से डिवाइड करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब क्या होता है? उसका प्राकृतिक संख्या है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका इकाई क्या होगा? पहले ही बताए थे हम, 6 का पावर आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी रखिए आप 5 ही होगा, यानी 1 इसका आंसर हो गया। इसी 3-4 टाइप में आपका क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दे सकता है। जो रहेगा इसी टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन अगर इकाई अंक से देगा तो इससे ज्यादा लेगा। दूसरी बात, हम इस चैनल के नाम पे एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये क्वेश्चन अब मिल जाएगा। ये मेरे द्वारा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। उस पे आप जाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज हम पहले प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन किसी बुक का भी क्वेश्चन हम आपको वहां पे टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसका हम सॉल्यूशन भी कराएंगे। और इस पे प्रैक्टिस, जैसे अभी एसएससी के एग्जाम आ रहा, तो एसएससी के एग्जाम आ रहा तो हम एसएससी का मैथ का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर का भी, और मॉक टेस्ट भी कराएंगे। साथ में रीजनिंग का भी एक एक टॉपिक हम क्लियर करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम पहले बोले थे कि इस चैनल पे आपको मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट करा देंगे। आप किसी भी एसएससी एग्जाम में बैठिए या फिर रेलवे एग्जाम बैठिए या स्टेट एग्जाम बैठिए, वहां से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।